कुछ भी नहीं है उसमें, सब कुछ सारा सिलेबस आपका है। और यही बात तो यूपीएससी वाला बोलता है और यही बात एमपीएससी। अब इसमें प्रीलिम्स और मेंस क्या है बताओ? ये सब प्रीलिम्स के प्रश्न नहीं है क्या कोई? यहां आप कंप्यूटर वायरस के बारे में 5 वायरस के नाम लिखो, चलो 1, 2 और 3 और 4 और 5, इन 5 में से कोई एक तो वो वहां पूछ लेगा पहले ऑप्शन में, दूसरे में फिर पूछ लेगा, तीसरे में बोल देगा ये बग है या वायरस कहलाएगा, या ये मेलवेयर है या रैनसमवेयर है, ये पूछ लेगा और उसका मल्टीपल चॉइस बना देगा। अब अगर आपको ये 5 के प्रकार नहीं पता कि कौन सा रैनसमवेयर है, कौन सा मेलवेयर है, कौन सा वायरस है, कौन सा बग है, किसको सुपर बग बोलते हैं, क्या है, अगर आप ये नहीं बता सकते यहां पर तो वो आंसर नहीं दे सकते एमसीक्यू। और यहां पर किसी ने केवल कंप्यूटर वायरस वो होता है जो कंप्यूटर को बाधित कर देता है और परेशान करता है, कंप्यूटर चलने नहीं देता। तो यहां कितना मिलेगा? 3 में से आधा नंबर। फिर एक लगेगा, एक बहुत फेमस वायरस है वो ट्रोजन वायरस होता है, ट्रोजन हॉर्स वायरस जो है, एक उदाहरण दे दिया ना, 1 नंबर। अब एक ने लिखा ये मेलवेयर है, ये रैनसमवेयर है, ये बग है और ये वायरस है और ये 2020 का सबसे फेमस वायरस है। ऐसे 4 बातें लिख दी, ये बंदा लाएगा 3 में से 3 नंबर और ये हो गया यूपीएससी के लायक आदमी। क्योंकि यूपीएससी में मल्टीपल चॉइस पूछता है तब वो बहुत अच्छे से उसका जवाब दे देता है, तो उसका प्री मेन सब इंटरव्यू सब निकल जाता है यूपीएससी में। और ये यहाँ डिप्टी कलेक्टर बनेगा क्योंकि यहाँ इसको मिलेंगे 3 नंबर। आ गया समझ में? यानी जो फुल मार्क्स लाने लायक होता है ना एमपीपीएससी में, वो यूपीएससी निकालने लायक बन जाता है। या फिर यूं कहेंगे जिसने यूपीएससी का बहुत अच्छे से तैयारी कर ली, वो यहाँ फुल मार्क्स ले आता है। तो डिप्टी कलेक्टर कौन बनता है? तो फिर अलग तैयारी कहां होगी? नहीं आ रहा समझ में? अलग तैयारी हुई क्या? नहीं हुई अलग तैयारी। वो सर आप तो केवल ये बता दो कि वायरस जो है वो कंप्यूटर खराब करता है, तो इसमें बताने की तो तुमको पता ही है, तो फिर बैठ जाओ परीक्षा में पास हो जाओ। प्री निकलेगा यहां आधा मिलेगा और जिसने यूपीएससी की तैयारी की है उसको 3 नंबर मिलेंगे। मुझे लगता है अब तो क्लियर ही हो गया होगा अंतर। क्यों भाई, अंतर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखो मध्य प्रदेश की नदियां, यूपीएससी वाला जब तैयारी करता है तो वो कम से कम 8 सहायक नदियों के नाम लिखता है और वो ये भी लिखता है कि ये इधर से मिलती है और ये बाईं तरफ से मिलती है और ये दाईं तरफ से मिलती है, इस तरह से लिखता है। और एमपीपीएससी की तैयारी करने वाला सीधी नदी लिखता है और छुट्टी लंबाई और ये यहां निकलती है और वहां जाके गिर जाती है। और यूपीएससी वाला किस तरह से लिखता है? ये नदी यहां से निकलती है, ये निकलती है, इसके किनारे ये नगर है, यूं है, और ये बाईं तरफ से इतनी नदियां मिलती हैं, उनके नाम ये हैं, दाईं तरफ से ये मिलती हैं, इनके नाम ये हैं, इस नदी के मिलने के साथ इस नदी का नाम ये हो जाता है फलाना। तो ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है ये आपको यूपीएससी ले जाती है और ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको डिप्टी कलेक्टर बनाती है, टॉप 10 में ले जाती है। आया समझ में? बाकी तो सब बराबर ही है। तो कोई भी एमपीपीएससी को फोकस करके सामान्य इंफॉर्मेशन से डिप्टी कलेक्टर नहीं बन सकता, वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन से बनेगा। डिप्टी कलेक्टर कब बनोगे? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देके। और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कहां से आती है? यूपीएससी की पढ़ाई से आती है। तो लूसेंट जो होती है वो किताब, वो सिंपल इंफॉर्मेशन है और हमारे जो नोट्स हैं वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। आप लूसेंट में खुश इसलिए होते हो क्योंकि वो कंफर्ट जोन है, क्योंकि वो सीधा सीधा बता देता है फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है वो अकबर ने कराया था। बस ये बात जैसे ही आपको पता चलती है और किताब में छपी हुई लाइन दिखती है तो आपको लगता है ये मुझे पता है और यही बात किताब में लिखी हुई, मतलब पढ़ाई हो गई, अब नाचने लगते हैं। अब फतेहपुर सीकरी में और क्या क्या है, कौन कौन से सन में बना था और किसके बनाने का क्या कारण था और ये किसके लिए था और उद्देश्य क्या था, जब ये बात आती तो चक्कर गिननी बनता है आदमी और वो सोचता है अच्छा ये भी लफड़ा है, तो सोचता नहीं मुझे एमपीपीएससी करना है, मुझे यूपीएससी नहीं करना। और जो ढंग से बात बताता है, पूरी बात बताता है, उसकी बात सुनने से आदमी मना कर देता है, कान में उंगली डाल देता है, वो सोचता होता है ये बदमाश है, ये मुझे कंफ्यूज कर रहा है, मैंने लूसेंट में पढ़ा था उससे ये कुछ अलग है।
और ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देकर के मुझे डरा रहा है, मतलब मैं नहीं कर सकता क्या, मैं इस लायक नहीं हूं क्या? तो जब उसके अस्तित्व पे सवाल खड़ा होता है तो एक तरह से उसको चुनौती लगती है, और चुनौती लगती है तो घबरा जाता है। तो घबराहट में वो उसी टीचर को ही रिजेक्ट कर देता है, बोले तुम ही करा, बोले तुम एक्स्ट्रा दे रहे हो, इसकी जरूरत ही नहीं है। उसने कहा देखो, और पिछली बार जो बना था उसको एक्स्ट्रा नहीं पता था, तो भाई बना क्या था, बोले वो ऐसे ही सहकारिता इंस्पेक्टर बना था, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर बना। तो कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर तो तुम भी बन जाओगे उसी ज्ञान के साथ में। हम तो तुमको डिप्टी कलेक्टर बनाना चाहते हैं ना, तो वो तो टॉप 10 में आना पड़ेगा। तो टॉप 10 में आने के लिए ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लाओ। आ गया समझ में गोलमाल पूरा? अब ये इतनी लंबी क्लास में हर बच्चे को फोन पे सुनाऊं, और हर बच्चा मुझे वहीं पे सॉल्यूशन चाहता, नहीं तो मुझे रिजेक्ट करके चलता बनता है। अब ये क्लास कम से कम वो देखे इतनी लंबी चौड़ी, तो जाकर के उसको बात समझ में आए कि मसला तो ये यहां पड़ा हुआ है, ये है। अब ये सिंपल चीज है, लेकिन ये समझ में नहीं आती है। जिसको आ जाती है वो बन जाते हैं। अच्छा, जो बन जाते हैं वो मिठाई का डब्बा लाते हैं, थैंक यू बोल करके चले जाते हैं। हर साल आते हैं, बने हुए लोग हर साल आते हैं, मिठाई खिला के जाते हैं और पैर छू के जाते हैं और धन्यवाद देते हैं, प्रणाम करते हैं। और जो नहीं बनता वो शुरू से शंका करते रहता है, लास्ट में भी गाली दे के जाता है। पहले दिन आया तब भी गाली दे रहा था, परेशान वो था, परेशान हमें कर रहा था। दुखी वो है, दुखी हमें कर रहा है, पर हम दुखी नहीं होते उससे, क्योंकि हमको पता है इसका हश्र क्या होगा। पहले दिन से ही समझ में आ जाता है उसका हश्र क्या होगा, क्योंकि वो कंफ्यूज है, परेशान है। तो ये परेशानी तुम्हारे अंदर की, तुमने गलत इंफॉर्मेशन ले रखी, तुम गलत लोगों की संगत में रह गए हो। तुम्हारे दोस्त ठीक नहीं थे, तुम्हारे टीचर ठीक नहीं थे, तुमने सही ढंग से नहीं किया, उसका हम क्या कर सकते हैं भाई? हा? उसका हम कुछ नहीं कर सकते। ये मैंने ऐसी जो लगाए हुए हैं, ये एक ऐसे 1-1 लाख रुपए का। इसके ऊपर आपको कोई पन्नी नहीं, कोई ऑफर और कोई कुछ नहीं दिखेगा, आकर्षक कुछ भी नहीं दिखेगा। एक 28,000 का ऐसे लेके आओ, उसके रंग बिरंगे पता नहीं 25 तरह की चीजें चिपकी होगी, उसमें ये बोल रहा हम इसमें ये गारंटी देते हैं, वो देते हैं, और ये सबसे बेस्ट क्वालिटी है वर्ल्ड की। वर्ल्ड की सबसे बेस्ट क्वालिटी है, और इसने एक भी ऑफर नहीं लिख रखा, एक भी वादा नहीं कर रखा, ये कितनी पावर सेविंग करेगा, ये नहीं, ये कितने स्टार है, फलाना स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार, कुछ नहीं लिखा हुआ इसने, कहीं पे भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ। क्यों नहीं लिखा हुआ? क्योंकि वो ओरिजिनल है, उसको बताना ही नहीं पड़ता कुछ, क्यों? सबसे बेस्ट है। और जो जितना ड्रामेबाज है ना, वो कुछ नहीं है। वो जितना हल्का होगा ना, आप बिल्कुल हल्का वाला लेके आओ, 14,000 वाला, वो इतने तरह के उसके ऊपर स्पेसिफिकेशन लिखे होंगे कि हम ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसी कूलिंग देते हैं, वैसी देते हैं, हमारी पावर सेविंग ऐसी है, हमारी मशीन ऐसी है, हमारा कंप्रेशर ऐसा है, हमारा ये फलाना यूनिट ऐसी है। आप इसको लगा 50 तरह के दावे। इसलिए आप देखोगे कोई भी ब्रांडेड चीज है उसको लोग खोजते हुए जाते हैं, उसके विज्ञापन ही नहीं दिखेंगे। एप्पल के फोन के आपको पूरे शहर में कहीं विज्ञापन नहीं दिखेंगे, नहीं तो शाओमी, ये फलाना, वीवो, वो। कभी किसी शॉप पे आपने बोर्ड देखा कि एप्पल वाले ने बोर्ड दे रखा, उसको 1.5 लाख का फोन आता है, बोर्ड ही नहीं देता किसी को। लोग ढूंढते ढूंढते जाते हैं, आईएएस लोग इस्तेमाल करते हैं, टॉप लोग इस्तेमाल करते हैं, बोर्ड ही नहीं देता किसी को फ्री में। और ये सब यहां जाओगे, यहाँ ओप्पो का बोर्ड है, वीवो का बोर्ड है, ये सब दुकान वालों को फ्री में दे रखे हैं उसने, क्योंकि उस पर मार्जिन है, और बेवकूफ बना रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है। लोकल फोन है, कभी भी खराब हो जाता है। 25 तरह के बोर्ड बांटता फिरता है। अब लोग समझ नहीं पाते उस चीज को, लेकिन जो जानते हैं वो जानते हैं। इसलिए चीजों को समझने की कोशिश करो। हम जो आपको बता रहे हैं वो अनुभवों के आधार पर बता रहे हैं, तथ्यों के आधार पर बता रहे हैं, इसके आधार पर बता रहे हैं। अब ये कार्बन फुटप्रिंट्स है,